सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए 6 स्थानों की बात आती है कि ये 6 स्थान अगर आप जान लेते हो तो आपका सम्यक्त्व स्थिर रह सकता है। वे 6 स्थान कौन से हैं? पहला तो स्थान है आत्मा है। दूसरा है कि आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, यानी शाश्वत है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। यह दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व है, यह तीसरा स्थान जो है कि आत्मा ही अपने कर्मों का करता है, यानी मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मैंने खुद का किया हुआ है। और चौथा जो स्थान है वह है आत्मा अपने कृत कर्म फल को भोगता है, यानी जो कर्म आत्मा ने किए हैं उसके फल आत्मा ही भोगता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ हो रहा है, गलत हुआ या सही हुआ, हम उसका ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। और हमारी ये आदत है, आपकी ही नहीं इवन मेरी भी हो सकती है कि मैं भी दूसरों के ऊपर उसका इल्जाम डाल देती हूँ। तो हम छदमस्त हैं, इसलिए हम ये बातें करते हैं कि भाई मेरे दुख का कारण वह है, उसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, जबकि ये सब हमारा ही किया हुआ है, मेरी आत्मा का ही किया हुआ है, किसी न किसी भाव में किया हुआ है। तो मैंने जब उसको किया है तो उसका फल भी मुझे ही मिलेगा, और कोई कैसे भोगेगा उसका फल। तो ये 4 स्थान है। 5वां स्थान है कि आत्मा कर्म फल से मुक्त हो सकता है, यानी जो कर्म मैंने किए हैं वे सब कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। होंगे कब, कैसे होंगे वह नहीं, लेकिन हो सकते हैं, यानी हो सकता है आत्मा कर्म मुक्त हो सकती है, यानी इस कर्म परंपरा का हम अंत कर सकते हैं। और 6वां स्थान है कि आत्मा के मुक्त होने के साधन है। तो जैसे आत्मा कर्मों को बांध रही, तो हम ऐसे माने भाई आत्मा के कर्म बनते ही जा रहे हो, तो किया हुआ है तो मिलना ही है, तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है। और ये मुक्त होने में कुछ साधन जो है, वे साधनों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है। वे साधन क्या हो सकते हैं? संवर और निर्जरा। आप जितना जितना त्याग करोगे, त्याग के बाद आप अगर जो भी शुभ प्रवृत्ति करोगे, उससे धीरे धीरे आपके कर्मों के निर्जरा हो सकती है, कर्म आपके नष्ट हो सकते हैं। तो ये 6 स्थान भी अगर हम जान लेते हैं तो हम हमारे सम्यक्त्व को स्थिर रख सकते हैं।